आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताने जा रहा हूं प्लानिंग इंजीनियर्स को, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को, कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स को कि एआई का इस्तेमाल कैसे करना है। भाई अगर आप अभी तक एआई को यूज नहीं कर रहे तो आप बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। और आने वाले टाइम के अंदर ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हो सकता है आप अपनी जॉब भी मिस करो, क्योंकि ये तो रहेगी नहीं। क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर कंपनीज जिस तरीके से सोच रही हैं वो उन लोगों को हायर करेंगी जो जल्दी से काम कर सकते हैं, और एआई आपके काम की तेजी को बढ़ा रहा है। इसके अंदर ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, अगर आप इनको सीखेंगे नहीं तो वो लोग आपकी जॉब खा जाएंगे, ले जाएंगे जो इन चीजों के ऊपर अभी अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो बगैर किसी डाउट के अपने आप को फोकस करो इन सारी लर्निंग की तरफ कि एआई आपके करियर में किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आज की इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि बड़े आसानी के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, आप बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पे, आप किसी भी पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे हैं या ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इंडस्ट्रियल, केमिकल, जो भी आप इंजीनियर है भाई, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपको एक चीज तो सीखने को मिलेगी कि भाई करियर के अंदर एआई आपको कैसे लेके चलना है। ना तो बहुत बड़ी कोडिंग की जरूरत है, ना प्रोग्रामिंग की जरूरत है। जस्ट आपको एक ऐसी सीक्रेट टिप बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप अगले 30 दिन मतवातर कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ 10 से 15 मिनट दें और अप्लाई करें तो आप एक लेवल पे पहुंच सकते हैं, एक एक्सपर्ट लेवल को अटेन कर सकते हैं। वेल, माय नेम इज इंजीनियर वकास अहमद और आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आने वाले टाइम के अंदर जो डर है ना कि एआई आपकी नौकरी खा जाएगा, उसको खत्म किया जाए और एक लर्निंग सीक्वेंस के साथ एआई की एक्सपर्टीज हासिल की जाए। और इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर जो एआई मॉडल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसको आपने यूज करना है एज एन इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, वो है क्लॉड। क्योंकि क्लॉड बहुत ही ज्यादा अपग्रेडेड है, इसका एफिशिएंसी लेवल बहुत अपग्रेडेड है और ये बहुत ही ज्यादा एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज तरीके से आपका डाटा प्रोसेस करेगा। वेल, बिफोर गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ टुडेज वीडियो, आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि जो आने वाली वीडियोस मेरी इस टॉपिक के ऊपर होगी उसके अंदर मैं फोकस करूंगा कि कैसे आप इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना तो बहुत जरूरी हो गया। दूसरी तरफ अगर आप इस वीडियो के कमेंट्स के अंदर लिख देते हैं एआई प्लानिंग इंजीनियर, तो मैं रैंडमली 10 एक लोगों को पिक करूंगा और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्रीहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर किया जाएगा। सो मेक श्योर यू डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एरिया। अभी चलते हैं आप लोगों के साथ, मैं शेयर करता हूं डैशबोर्ड जहां पे आप बड़ा आसानी से देख रहे हैं गुड आफ्टरनून प्लानिंग इंजीनियर्स, राइट। जिस टाइम के ऊपर मैं बना रहा हूं ये वीडियो, यानी कि यहां पे आफ्टरनून का टाइम है। लेकिन इस चीज को एक्सप्लोर करने से पहले मैं बता दूं कि आपको सबसे पहले गूगल पे जाना है, क्लाउड एआई लिखना है। अगर आपने अभी तक क्लाउड के ऊपर साइन अप नहीं किया ना तो ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं आप बाद में। उसमें पूरा मैंने गाइड किया हुआ है, इसमें साइन अप कैसे करना है, कैसे इन चीजों को आगे लेके चलना है, वो लाजमी देखिएगा। इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मैं उन स्टेप्स को स्किप कर रहा हूं एंड आई विल फोकस कि आपको क्लाउड से डायरेक्टली बताया जाए कि आपने एज अ प्लानिंग इंजीनियर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप काम कर रहे हैं तो अपने डाटा को प्रोसेस कैसे करना है। ऐसे 14 पॉइंट्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ को, आपके करियर को आसान बनाएंगे और आने वाले टाइम के अंदर आपके लिए एक गुड न्यूज बनके किसी ना किसी कंपनी के अंदर एक अच्छी ऑफर लेटर भी आपको दिलवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा मुमकिन है, पॉसिबल है कि चंद एक महीनों के अंदर कंपनीज एआई को मस्ट या मैंडेटरी करार दे देंगी। तो किस चीज का सोचना, किस चीज को आप अल्टरनेटिव बना रहे हैं, अपने आप को ना बनाएं। क्योंकि अगर आप अपने आप को अल्टरनेटिव बनाएंगे, खुद से ये डिसीजन नहीं लेंगे कि यार नहीं मैं 2 महीने बाद सीखूंगा, तो बिल्कुल कोई ना कोई आपको रिप्लेस करने जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। यहां पे ये देखिए डैशबोर्ड आपको नजर आ रहा है। इस डैशबोर्ड को बड़ा बेसिक लेवल्स में आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले 3 चीजें एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ही आप इस क्लाउड को इंस्टॉल करेंगे तो आपको 3 तरह के वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। एक आपके पास फ्री वेरिएंट है जिसको आपने यूज करना स्टार्ट करना है। एक आपके पास प्रीमियम वेरिएंट है जिसके लगभग $29 देने पड़ेंगे आपको महीने के। उसका फर्क ये होता है कि आपको जब प्रीमियम वेरिएंट मिलता है जिसके आप पैसे दे रहे हैं, उसके अंदर खासकर आपका जो एक मॉडल है वो फास्ट काम करता है, आपके टोकन ज्यादा हो जाते हैं। फ्री वेरिएंट के अंदर आप लिमिटेड काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर एआई के टूल पे काम करते हुए कि जी आपका लिमिटेड जो वर्जन है वो कंप्लीट हो चुका है, 24 आवर्स के बाद अब आप इसको दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ये फर्क है। प्रीमियम के अंदर थोड़े से फीचर ज्यादा भी होंगे, वो आप देख सकते हैं स्टेप उसके अंदर। और फिर एक आ जाता है इसका प्रो मैक्स वर्जन जो कि तकरीबन $100 का है, जो कि रिकमेंड किया जाता है उन लोगों को जो कंपनीज चला रहे हैं। वो कंपनीज अटेन कर लेती हैं फुल प्रीमियम $100 का वर्जन जो है, और उसमें यानी कि आप बहुत सारे और फीचर्स भी ले सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी जब आप सीख रहे हो तो आपके लिए फ्री वर्जन भी बहुत अच्छा हो सकता है।
फ्री वर्जन को और ज्यादा ऑप्टिमाइज तरीके से कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये 3 वर्जन हो गए इसके कॉस्ट के हिसाब से। अब इसके 3 वर्जन और मैं शेयर करने जा रहा हूं, डैशबोर्ड के ऊपर आपको लेके चलता हूं, और जैसे ही यहां पे मैं क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं इस मॉडल के ऊपर, तो आपको यहां पे इसके 3 मॉडल्स नजर आएंगे। ओपस ये अपग्रेडेड वर्जन है, जब आप पैसे पे करोगे तब आपको ये वर्जन यूज करने का मौका मिलेगा। उसके बाद दूसरा आ जाता है सोनेट, ये आप फ्री तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ये उससे लेस थोड़ा सा। ओपस बहुत ही अपग्रेडेड है, ऑब्वियसली आप उसके लिए पैसे पे करोगे। सोनेट 4.6 जो है वो आप यूज कर सकते हो फ्री वर्जन में भी, और हैकू 4.5 है, तो ये एक फ्री वर्जन में आ जाता है हैकू भी, ठीक है। तो ये इसके 3 मॉडल्स कुछ इस तरीके से आ गए, ठीक है। अब इसके 3 और तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने और सीखने, अगर आप इंजीनियर हैं और आपने इन चीजों को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। और ये चीजें, ये जो अगले 3 तरीके हैं वो क्या है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला है कि आप इस पूरे के पूरे मॉडल को चैट के लिए यूज करोगे, जो कि अभी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। इंडिविजुअली आप इसके साथ इंटरेक्ट करोगे, इसको अपनी कम्युनिकेशन पैराग्राफ्स दोगे, और ये आपको उसके रिस्पॉन्स में सारी की सारी चीजें एक्सप्लोर करके देगा, ऑर्गेनाइज करके देगा। दूसरा वर्जन है इसका कोवर्क, जहां पे कंपनीज इसका प्रीमियम वर्जन लेती हैं और आपकी की पूरी टीम्स मिलकर एक टीम वर्क के तौर पे काम करती हैं, जिसको कोवर्क बोलते हैं। और तीसरा इसका कोड है। कोड का मतलब है सारे प्रोग्रामर्स और कोडर्स जो हैं यहाँ पे आएंगे, अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर इससे कोड बनवाते हैं, जो कि मेरा और आपका काम नहीं है। अगर हमें कुछ इस तरह का काम करना है तो हमें जस्ट इसकी प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चरिंग को सीखना है। प्रॉम्प्ट क्या होता है? प्रॉम्प्ट ही आज के दौर की सबसे बड़ी रियलिटी बनने जा रही है, जिसमें ना तो आपको कोड करना पड़ेगा, ना आपको कोई प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। आपको जस्ट अपने काम की, अपने प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। आप एक्सेल के ऊपर काम कर रहे हैं, आप प्राइमरी P6 के ऊपर काम कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट्स बनानी है, सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ही अमेजिंग चीजें मैं इसके अंदर शेयर करूंगा, ठीक है। तो ये 3 वर्जन है, जिसमें से हम सिर्फ यूज करेंगे चैट वाला वर्जन, कोड वाला प्रीमियम वर्जन है जो कि कोडर्स यूज करेंगे, प्रोग्रामर यूज करेंगे। सो ये 3 तरीके से 3 मॉडल्स आपने देख लिए। अब हम फ्री वर्जन यूज करेंगे, कोशिश करेंगे हम इसके अंदर सोनेट वाला और हैकू वाला यूज करें। ओपस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो अपग्रेडेड हो जाएगा। और फिर इसके साथ साथ चैट वाला, कोवर्क वाला भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे इसके फीचर्स के ऊपर आ जाते हैं जो साइड लाइन पे दिए हुए हैं। अब सबसे पहले इसके फीचर्स को एक्सप्लोर करते हैं। इस साइड के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको 1 बाय 1 न्यू चैट, जैसे ही आप इस फीचर को क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला जो वर्जन है ये ओपन होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट ऐड करोगे। लाइक प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है कि आपको अपने AI से क्या काम करवाना है, प्रॉम्प्ट उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट। लाइक आपको जो काम करवाना है उसके काम करवाने के लिए आपको एक कम्युनिकेशन पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेंगी, और वो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो ये पिक करेगा, और उस क्वालिटी की बेस पे आपका वो पूरे का पूरा रिस्पॉन्स प्रिपेयर किया जाएगा। अब इसको इस तरह से मैं आपके साथ में जस्टिफाई करूंगा। फॉर एग्जांपल, आप एक शेफ हो और आपके पास एक रेसिपी है। अगर एक अच्छी रेसिपी होगी तो आप बेहतरीन आउटपुट बना सकते हो कोई भी फूड का, लेकिन अगर बैड रेसिपी है तो आपका दिमाग जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट करने में सेकंड थॉट नहीं लगेगा कि आपका आउटपुट क्या होगा, बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो यहां पे आप एक प्लानिंग इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर, और आपकी रेसिपी क्या है? प्रॉम्प्ट। अगर प्रॉम्प्ट अच्छा है तो क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आउटपुट अच्छा मिलेगा, और अगर प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं है तो आपका खत्म होने वाला सिस्टम, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं प्रॉम्प्ट के ऊपर बाद में भी आऊंगा और पूरा स्ट्रक्चरिंग तरीका बताऊंगा कैसे इसको लिखना है। अच्छा, इस न्यू चैट की तो समझ आ गई ना, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसका मॉडल आप कर सकते हो सिलेक्ट, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे आपके पास कनेक्टर्स हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी थोड़ी देर तक आपके साथ रखने जा रहा हूँ। लेकिन कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। न्यू चैट के बाद अगली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपने इस साइड पे आ जाना है। जैसा कि मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। इस साइड पे आके ये आपने आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद आपने जस्ट क्लिक कर देना है इसको, ये देखो। और यहाँ पे आके आप अपना नाम बदल सकते हैं, प्लानिंग इंजीनियर रख सकते हैं, प्रोजेक्ट इंजीनियर अपना रियल नेम रख सकते हैं। फिर इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि आप किस मकसद के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी, ठीक है। आपकी फील्ड कौन सी है ये देखें, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शंस लिख दें, ठीक है, कि क्लाउड को क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं। आप एक सिविल इंजीनियर हो, आप फील्ड के अंदर काम कर रहे हो, कौन सी फील्ड है, कौन से आउटपुट चाहिए, कौन से काम करवाने हैं आपको, तो वो सारी की सारी चीजें आप इसको बेस्ट
गाइड कर सकते हो, ताकि ये अपने आप को ट्रेन कर ले कि फ्यूचर में अगर आप उससे इंटरेक्ट करते हो तो किस तरह का डाटा इसको ऑर्गेनाइज करना है। ये बेस्ट एक प्रैक्टिस है। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ प्रॉम्प्ट भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। फिर आप डे वेरिएंट यूज करना चाहते हो, नाइट मोड यूज करना चाहते हो, वो सारी चीजें यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही ईजी टू गो है। बाकी चीजें सिंपल एज इट इज डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन के अंदर ही रखें, ठीक है। इसके बाद मैं डायरेक्टली मूव करूंगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज सर्च। सर्च के अंदर वैसे ही है कि जैसे हमें बहुत सारा टाइम हो जाता है किसी चीज को यूज करते हुए, ब्राउज करते हुए, हमारे फोल्डर के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी, हमें मिल नहीं रही होती वो चीजें, तो हम सर्च करते हैं कि यार वो चीज कहां पे पड़ी है, एक कीवर्ड यूज करते हैं जो हमारे जेहन में होता है। बिल्कुल ऐसे ही फॉर एग्जांपल अगर देखो ये मैं अभी काफी अरसे से यूज कर रहा हूं, तो मुझे अभी तक ना एक प्रॉम्प्ट को ढूंढना है जो मैंने कुछ 10 दिन पहले यूज किया था, उसमें मैंने बीओक्यू का नाम लिया था, एक्सेल का नाम लिया था, समथिंग लाइक दैट। सो आई विल शो यू। ये देखें, मैं बीओक्यू का नाम, देखो उसने मुझे एक काफी अर्सा पहले यूज हुए एक प्रॉम्प्ट के अंदर जहां पे बीओक्यू का कीवर्ड है वो मुझे लाके दे दिया। तो सर्च का मतलब यह है कि आपका जो पहले का कोई प्रॉम्प्ट था जिसको आप यूज कर चुके हैं, अब कहीं 10 दिन बाद आपके जेहन में आया यार वो प्रॉम्प्ट बहुत मस्त था, बहुत अच्छा था, लेकिन मैंने उसको सेव नहीं किया, तो आप सर्च वाले ऑप्शन से जाके उसको सेव कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप अगर आए चैट्स के अंदर आए, तो चैट के अंदर आके आपको ये पिछली जितनी भी चैट्स हैं, जो भी प्रॉम्प्ट इंटरेक्शंस किए हैं, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर वो आपको शो करेगा। आप उसको वन बाय वन एनालाइज कर सकते हैं, कब कहां पे कौन सा प्रॉम्प्ट यूज किया, ठीक है। अब इसके अंदर एक और टेक्नोलॉजी आजकल आपने एक्सप्लोर की होगी, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज बताने जा रहा हूं। जो अगला फीचर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो ये है प्रोजेक्ट्स का। ये जो टेक्नोलॉजी है प्रोजेक्ट्स की क्लाउड के अंदर, ये यूजुअली तौर पे बाकी एआई मॉडल्स के अंदर नहीं है। इंजीनियर्स, आप अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करोगे तो आपको क्या फायदा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं करना। आने वाले टाइम में इसी चीज का काम है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं कि 6 महीने के बाद आप देखिएगा इंडस्ट्री की जो एक ट्रेंड है वो किस तरीके से बदलेगी, और 6 महीने आपके लिए बहुत हैं इन सारी चीजों को सीखने के लिए, इन सारी चीजों के अंदर अपने आप को ट्रेन करने के लिए, ताकि आपका जो काम है बड़ा आसान हो जाए। अब सिर्फ ये नहीं कि आपका एक्सपीरियंस काम करेगा। पहले ऐसे होता था कि लोग कहते थे कि यार इस बंदे के पास 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी बड़ी वैल्यू होती थी, लेकिन आज के दौर में एआई अपने साथ 100 साल का एक्सपीरियंस भी लेके घूम सकता है और आपको सपोर्ट कर सकता है, अगर आपको तरीका आता है कि उसको राइट तरीके से कैसे यूटिलाइज करना है। यू गॉट माई पॉइंट। अब यहां पे मैं आप लोगों के सामने एक टेक्नोलॉजी रख रहा हूं, रैग। रैग का मतलब क्या है? रैग टेक्नोलॉजी का मतलब है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब ये है क्या? क्लाउड के अंदर, ये प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको मैं पूरा गाइड करने जा रहा हूं। पहले नंबर पे, आप अगर क्लाउड को यूज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है कि आप क्लाउड को जॉब हंटिंग के लिए अलग से फॉर्मुलेट करोगे, एक अलग जीमेल के ऊपर जॉब करियर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे यूज करोगे, एक अलग से आप इसकी मार्केटिंग का, मतलब कुछ भी डिफरेंट तरह के टास्क होते हैं ना, तो क्लाउड आपको ऑप्शन देता है, आप इसमें जाके डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, फोल्डर बना सकते हो, जो कि चैट जीपीटी में भी है। लेकिन इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वर्जन क्या है? इसके अंदर एक ऐसा चीज है, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट्स के अंदर जाता हूं, ये प्रोजेक्ट्स में चले गए, और प्रोजेक्ट्स में जब मैं आऊंगा तो न्यू प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं, और न्यू प्रोजेक्ट में चले जाते हैं तो हम कहते हैं जी ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए या कंस्ट्रक्शन प्लानिंग के लिए मैं यूज करना चाहता हूं। ये वाला फोल्डर, मेरा जितना भी डाटा इंटरेक्शंस होंगे क्लाउड के साथ, वो सारे इसी फोल्डर में मैं आऊंगा, मैं अपना प्रॉम्प्ट लिखूंगा एंड देन दैट्स इट। सो कंस्ट्रक्शन प्लानिंग, और यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शंस लिख देता हूँ, जो भी हमारे गोल्स हैं वो लिख सकते हैं। क्रिएट प्रोजेक्ट, ये एक नया फोल्डर बन जाएगा मेरा यहाँ पे, ठीक है। मैं प्रोजेक्ट को दोबारा क्लिक करता हूँ। सो फार टिल नाउ मैंने यहाँ पे प्लानिंग इंजीनियर का बनाया, प्लानिंग शेड्यूलिंग का बनाया, हालांकि दोनों एक ही हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रक्शन प्लानिंग का बन गया, ठीक है। अब ये रैग के तौर पे कैसे काम करता है? देखो, रैग के तौर पे आपके पास फॉर एग्जांपल आप अरामको कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपके पास कुछ ना कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, कुछ लेसन लर्न डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप एडनॉक में काम कर रहे हैं, आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपके पास रेलिवेंट प्रोजेक्ट के जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, लेसन लर्न होते हैं, पूरी पूरी बुक्स होती हैं, पूरी पूरी कॉन्ट्रैक्ट बुक्स होती हैं, तो वो आप सारी की सारी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के बाद क्या होगा कि ये अपने आप को खुद ट्रेन करेगा उन सारे डॉक्यूमेंट से, और अब आप यहाँ पे कोई भी प्रॉम्प्ट लिखोगे ना मतलब बाद में कि मुझे, तो ये इस रोशनी के अंदर, इस लाइट के अंदर, इस कंटेक्स्ट के अंदर आपको उसका जवाब देगा। ये अगर आप यूज करते हो, आप सिमुलेटर बना सकते हो, पीएमपी की तैयारी कर सकते हो, पीएमपी की बुक्स डाउनलोड करो, अपलोड कर दो, सिमुलेटर बना लो, प्राइमरा P6 की जो बेस्ट प्रैक्टिस फाइल्स हैं, शेड्यूलिंग की जो भी बेस्ट लेसन लर्न डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप इतनी इतनी बड़ी बुक्स हैं, जो आप समझ यार ये मैं, मुझे टाइम मिले मैं ये पढ़ लूँ, ऐसे होता है ना, वो सारे का सारा एक अलग से फोल्डर बनाओ, उस चीज को रखो, चाहे वो हिस्ट्री की बुक्स हैं, चाहे वो प्लानिंग की बुक्स हैं, चाहे वो रिसोर्सेज की बुक्स हैं, चाहे वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है, उस तरह का फोल्डर बनाओ, अपलोड कर दो, ये अपने आप को ट्रेन करेगा। आपको जो भी चीज उसमें से चाहिए जस्ट लिखो एंड इट इज देयर, दैट इज रैग, यानी कि जो भी इसका एक फीचर है। प्रोजेक्ट्स के अंदर जाके आपको मिलेगा।
अब इसके अंदर एक और बड़ा मजे का फीचर है जो कि मैं आपको जब बताऊंगा, जो मेरा फेवरेट भी है, बहुत ही जबरदस्त है, उसको हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या है? आर्टिफैक्ट एक जबरदस्त चीज है जो कि आपको अलाउ करती है कि आप छोटे छोटे ऐप बना सकते हो, वेबसाइट्स बना सकते हो, डॉक्यूमेंटेशन बना सकते हो, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स बना सकते हो, कमाल के काम कर सकते हो। तो ये क्लिक करते हैं, आर्टिफैक्ट में चलते हैं। ये देखें, यहां पे न्यू आर्टिफैक्ट बनाना है आपने, तो ये देखो आपको एप्स बनाने का मौका मिलेगा, डॉक्यूमेंट्स, गेम्स, प्रोडक्टिविटी टूल्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, क्विज, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आप शुरू से बनाना चाहते हो, शुरू से बना लो। जैसे कि मैं यहाँ पे बाद में इसमें डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी एक एक ओवरव्यू, ताकि आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकें। ये देखो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक आर्टिफैक्ट मैंने बनाया, ठीक है, और वो आर्टिफैक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिए, ये मैंने छोटा सा एक मिनी वेबसाइट बना ली, HTML लिंक बनाया, और मैंने इसको बोला कि यार अगर मैं आपको कोई भी प्लानिंग इंजीनियरिंग का डॉक्यूमेंट देता हूं, अपलोड करता हूं, तो मुझे आपने उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना के देनी है, उसका पूरा एक विजुअल डायग्राम बना के देनी है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे XZR फाइल शेयर करूंगा ना, अपलोड करूंगा जैसे अपने सिस्टम में से, ठीक है, मैं डाउनलोड्स में जाता हूँ, यहाँ पे XZR फाइल्स पड़ी हैं, मैं इनको अपलोड करता हूँ, तो रिजल्ट कुछ इस तरह का मुझे मिलेगा। ये देखे, ये मुझे बिल्कुल इस तरह का, ये देखे, इस तरह के डैशबोर्ड्स है, क्रिटिकल पाथ एनालाइजर है। ये इतनी कमाल की चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो के एंड तक होंगी, जिसमें मैं आपको 14 डिफरेंट लेसन लर्न दूंगा, प्रॉम्प्ट्स दूंगा, एज अ प्लानिंग इंजीनियर, एज अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर, किस तरीके से ये चीजें आपको हेल्प आउट करेंगी। क्लॉड की सारी इंफॉर्मेशन के बाद मैं आपको लेके चलता हूं प्राइमेरा P6 के वर्क फ्लो के ऊपर, क्योंकि प्राइमेरा P6 जहां तक काम करता है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंट्रोल, हमें इस सब के अंदर देखना है कि क्लॉड किस तरीके से अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, किस तरीके से हमें क्लॉड को यूज करना है, और हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे काम करने की जो एक स्पीड है वो कैसे बढ़ेगी, और किस तरीके से डाटा एनालिसिस हमारे लिए आसान होने जा रहा है, और इंडस्ट्री के अंदर क्या ट्रेंड चल रहे हैं। ये चीजें आज की इस वीडियो के अंदर ऑनवर्ड मैं फोकस करूंगा। और अगर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको सिखाऊंगा कि एक नई प्रोजेक्ट फाइल कैसे बननी है, प्राइमेरा P6 के अंदर WBS कैसे लोड करना है, एक्टिविटीज को आपस में लिंकअप कैसे करना है, तो वो मेरे बहुत सारे और ट्यूटोरियल्स है जहां पे मैंने डिटेल के अंदर बताया हुआ है। आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी जाके अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। मैं उन सब लोगों को जो कमेंट्स के अंदर प्लानिंग इंजीनियर विद AI लिखेंगे, उनमें से 5 लोगों को रैंडमली पिक करेंगे, और मेरे प्रीमियम सेशन के अंदर उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इस सेशन के अंदर, ये जो हम अभी सेशन कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें मैं सारी, अगर आपको डिटेल जाननी है तो मेरी इस वीडियो की डिटेल में दिए गए लिंक्स को क्लिक करके आप उन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर मैं जो चीजें डिस्कस करने जा रहा हूं वो ये है कि AI आपको किस किस पॉइंट पे कैसे हेल्प आउट करने जा रहा है। सो लेट्स मूव ऑन, और यहां पे वो सारे पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। हमारे पास आ गया जी प्राइमेरा P6 का फुल फ्लैज प्रोजेक्ट शेड्यूल। मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर आपको शुरू से सीखना है तो मेरी प्लेलिस्ट भी है, ऊपर दिए लिंक को क्लिक करके आप उसके अंदर जाके इस पूरी की पूरी स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर को सीख सकते हैं। बहुत सारी डिटेल के अंदर वीडियोस भी हैं मेरी, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट्स, प्लांट शटडाउन, बिल्डिंग, रोड, वो सारे के सारे लिंक्स इस वीडियो की डिटेल में मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिखें, बहुत सारे बोनस भी मिल सकते हैं। अब AI का जो हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले जब भी आप इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको फील्ड के अंदर जाके इंटरेक्ट करना है वो है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट एक कंस्ट्रक्शन लॉ ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट है जो कि उस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले सब ऑर्गेनाइजेशन, स्टेक होल्डर्स को उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करता है। अब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने से अगर आपका भी दिल घबराता है कि यार ये कैसे पढ़े, कहां से अपनी इंफॉर्मेशन ढूंढे, क्योंकि ये पूरे प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस को अपने अंदर लेके बैठा होता है। तो जैसे मैं आपको गाइड कर देता हूं, ये सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। ये अगर मैं आपके सामने रखता हूं तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे, आपकी पूरी की पूरी ये गाइडलाइन, डिफरेंट फेजेस क्या हैं, किस तरीके से उनको प्रेजेंट करना है, क्या उनके कंट्रैक्चुअल माइलस्टोन्स हैं, कौन क्या काम करेगा, क्वांटिटीज को कैसे कैलकुलेट करना है, फेजेस को कैसे कब कहां पे कंप्लीट करना है, प्राइस एडजस्टमेंट क्या है, पेमेंट मेथड्स क्या है, मतलब हर एक चीज है दुनिया की। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट अगर सिंपली जाके आप क्लाउड AI के अंदर अपलोड कर देते हो, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हो, और इसको सिंपल आप ये बोल दो, act as a contract specialist for me, I am going to upload my project specific particular conditions and you have to extract only those conditions and make a MS Word separate report for me which are relevant to project planning and scheduling and this keywords if you are watching out there। अगर आपको जैसे कि माइलस्टोन्स का कीवर्ड नजर आता है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, प्रोजेक्ट, तो वो सारे के सारे क्लॉजेज इंपॉर्टेंट प्लानिंग शेड्यूलिंग के मुताबिक आप मुझे दे दो। तो यकीन करो ये आपने जस्ट ट्राई करना है। अभी इसको जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको लिख लो और अपने प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट पूरे का पूरा क्लाउड पे जाके अपलोड करो। और उसको सिंपल, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि क्लाउड को वही लोग यूज कर सकते हैं जो अपने उस एग्जिस्टिंग करियर के अंदर
अच्छे लेवल पे नॉलेज रखते हैं, क्योंकि आपने क्लाउड को अपनी बात समझानी है प्रॉम्प्ट के थ्रू, और प्रॉम्प्ट के अंदर आप वो सारी टर्मिनोलॉजीज यूज करोगे। जैसे अभी मैंने प्रॉम्प्ट में यूज की, पर्टिकुलर कंडीशंस क्या होती हैं, उस प्रोजेक्ट को जो एड्रेस करती हैं, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स क्या होंगे, प्रोजेक्ट के अंदर रिव्यू अप्रूवल प्रोसेस क्या होगा, प्रोजेक्ट के अंदर डब्ल्यूबीएस का स्ट्रक्चर कैसे रखना है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने सिंपल एक प्रॉम्प्ट के थ्रू अपलोड कर देनी है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट का एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट है वो रिफाइन होके आ जाएगा। सिंपल क्लाउड एआई आपको ये हेल्प कर रहा है। अब आप सोचो कि अगर आप मैनुअल तरीके से इसका पोस्टमार्टम कर रहे होते, कितने दिन लग जाते। बहुत सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसे दी होती हैं जिनकी आपको समझ ही नहीं आती। इसको साथ में ये भी ऐड करो, ट्राई टू स्टेट इट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज। अगर थोड़ी सी क्लास मुश्किल है, मैं खुद भी ये ट्राई करता रहता हूं, आपको इससे लर्निंग हैबिट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट ये आपको जॉब लेने में मदद देगा, आपको स्किल कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं तो आपको वहीं पे हेल्प करेगा। क्लॉड एक ऐसी चीज है जो कि आपको अगर कोई नई चीज सीखनी है तो ये बहुत सिंप्लीफाई करके दे सकता है। अगर मुझे कोई चीज कभी समझ नहीं आती तो मैं इसको बोलता हूँ, यार मुझे एग्जाम्पल तो दे दो, एग्जाम्पल देता, समझ आ जाती, नहीं समझ आई एक और एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, तो ये चीजें आपको अपनी लर्निंग के अंदर लेके आनी है। सिर्फ ये नहीं है कि यार इस कंपनी में अगर नौकरी लग गई तो मैं ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट बना दूंगा। डेली बेसिस पे अगर आप इसको 15 से 20 मिनट अपनी लर्निंग के लिए यूज करते हैं तो ये सबसे बेस्ट टीचर है दुनिया का इस टाइम पे, क्योंकि इसको सब चीजों का पता है। आपको क्या करना है, इससे क्वेश्चन करने का। वो कहते थे ना बचपन में कि क्लास में जो बच्चा सवाल करेगा उस बच्चे को आगे बढ़ने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। तो वो जो आस्किंग डिजायर है ना, वो अब आपको एआई की शक्ल में मिल रही है। अगर आप पूछ नहीं सकते ना इससे तो आप कुछ नहीं कर सकते। अब अगर प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे काम करें तो समटाइम ऐसे भी होता है आपको ड्राइंग पढ़नी नहीं आती। मैं जैसे बता रहा था कि लर्निंग हैबिट्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाते हैं। आपको ड्राइंग पढ़नी नहीं आती, आप किसी से पूछोगे बहुत टाइम लगेगा। सिंपल आपने एक ड्राइंग पकड़ी, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक आइसोमेट्रिक पाइपिंग ड्राइंग को मैं अपलोड कर रहा हूँ, साथ में एक प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, और देखो किस तरीके से इसने आसान कर दिया चीज़ों को। ये मेरा प्रॉम्प्ट है, ये मेरी ड्राइंग है, और ये आप लर्निंग प्रोसेस के लिए इसको अगर अपलोड कर देते हो तो ये हर एक चीज़ इसकी आपको बताएगा कि इस ड्राइंग का कौन सा कोना किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है, इसकी डायमेंशंस क्या है, कौन सा सिंबल किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है। और इसके साथ साथ आप इन सारी चीज़ों को देखो, इसमें 28 इंच नॉमिनल पाइप साइज है। एफ स्टैंड्स फॉर फ्यूल गैस, क्योंकि ये जो पाइपिंग यहाँ पे अब ड्राइंग में है ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, मुझे नहीं पता था CO6B का मतलब क्या। ये पाइपिंग क्लास है, स्पेसिफिकेशन है जिस जहाँ पे 600 रेटिंग होती है, और मटेरियल स्पेसिफिकेशन भी है। तो लर्निंग के हवाले से भी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज। अब जब प्लानिंग इंजीनियर थोड़ा आगे जाता है तो उसका वास्ता पड़ता है BOQ के साथ, बिल ऑफ क्वांटिटीज के साथ। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का BOQ है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के डिसिप्लिन है, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, इलेक्ट्रिकल, ICT वर्क्स, और इसका डिटेल यहाँ पे है। अब प्लानिंग इंजीनियर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि इस BOQ का डाटा जो है वो कन्वर्ट करना है। पहले मैंने बताया ड्राइंग को पढ़ने का तरीका, क्लाउड की मदद से कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, और फिर क्लाउड की मदद से आप इस जो ड्राइंग है इसको समहाउ आप अपने एक्टिविटी लिस्ट डिलीवरेबल्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं। जब आपका डिजाइन जो है ना, ये वर्क फ्लो है, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट एस्टैब्लिश हुआ, उसके बाद आप काम स्टार्ट करते हो, डिजाइन कंसल्टेंट को हायर करते हो, डिजाइन कंसल्टेंट आपका ड्राइंग बनाता है। अब एज अ प्लानिंग इंजीनियर आपको ड्राइंग पढ़नी नहीं आती, क्लाउड इज गोइंग टू हेल्प यू। अब ड्राइंग के बाद आपका क्वांटिटी सर्वेयर इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट दैट क्वांटिटी। अब क्वांटिटी सर्वेयर्स को भी एआई बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है एस्टिमेशन के अंदर। अब वो एक अलग से नीश है, वो ड्राइंग्स को अपलोड करना पड़ता है, उसके ब्लूप्रिंट्स को अपलोड करना पड़ता है, को वर्क वाला वर्जन जो है क्लाउड का वो यूज करना पड़ता है। कोडिंग प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत रोल है, लेकिन आपको करनी नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही प्रॉम्प्ट के थ्रू होता है। लेकिन हम डायरेक्टली चाहते हैं BOQ से प्लानिंग इंजीनियर की नीश में रहते हुए किस तरीके से उस डाटा को आपने प्लानिंग डाटा में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहां पे आपको इस चीज के बारे में बता दूं कि अगर मैं पूरी की पूरी इस BOQ को अपलोड कर देता हूं, तो यहां पे मैंने इस BOQ को अपलोड कर दिया, और साथ में मैं इसको प्रॉम्प्ट दे रहा हूं कि एक्ट एज अ प्लानिंग मैनेजर फॉर EPC प्रोजेक्ट। आई वांट यू टू कन्वर्ट दिस BOQ इनटू प्लानिंग डाटा विद WBS फॉर्मेट विद डिसिप्लिन्स, सिविल वर्क्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल्स, एंड देन फर्दर ब्रेक डाउन इनटू प्रोडक्ट लेवल WBS एंड ऑल दैट। मतलब पूरे का पूरा प्रॉम्प्ट मैं पहले बता चुका हूं। जब आप किसी करियर में काम कर रहे होते हो उसके लिए एआई यूज करोगे तो उस करियर की सारी टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए। मतलब कि प्लानिंग इंजीनियर के तौर पे एआई को यूज करना है, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, प्राइमरी, P6 सब चीजों का पता होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज का पता होना चाहिए। और अगर ये चीजें सीखना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको कमेंट्स में लिखना है।
तो ये सारी की सारी प्रॉम्प्ट दे दिया, तो उसका रिजल्ट आप प्रोसेसिंग के बाद जब देखेंगे तो ये मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया, आ गया। ये अभी स्क्रीन के ऊपर आपको चीज नजर आ रही है, ठीक है। ये इसने पूरी की पूरी चीज मुझे प्रिपेयर करके दे दी उस BOQ से, WBS, ये देखे पूरे का पूरा WBS बना के दे दिया। भैया आप खुद सोचो कितना आसान काम कर दिया इसने। ये मेरा पूरा WBS डिक्शनरी है, ये मेरी पूरी की पूरी एक्टिविटी लिस्ट है, ठीक है। ये उसने उसकी मैपिंग की है, ठीक है। ये WBS के साथ साथ एक्टिविटीज है, ठीक है। उसका डिसिप्लिन है, WBS ID, WBS शॉर्ट नेम, WBS फुल नेम, पेरेंट कौन किसके अंडर आएगा, डिसिप्लिन, BOQ ID, सब मैपिंग है। और ये काम आपको पता है कितनी देर में हुआ? सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये काम किया इसने। और अब इसको प्राइमेरा P6 के अंदर जाना है, तो साथ साथ मैं गाइड करता जाऊं आपको कि ये देखें, ये हमारा प्राइमेरा P6 का डैशबोर्ड है। आपने यहां पे आना है, WBS के अंदर आना है और इसके अंदर आके अपना सारे का सारा WBS पहले आपने ऐड करना है। आपके WBS के डिफरेंट तरह के लेवल्स होते हैं। जैसे कि आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका प्रोजेक्ट EPC है, तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मेजर फेजेस बन जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, ये देखें, ये आपके मेजर फेजेस हैं। डिजाइन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स। डिजाइन को आप फर्दर ब्रेक डाउन कर देते हो। इसी तरीके से इसने डिफरेंट तरह के लेवल दिए हुए हैं इस एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। इस एक्सेल शीट को अगर आप गौर से देखोगे, ये देखो डिफरेंट तरह के लेवल है। ये आपका लेवल 4 है, पहले आप लेवल 1, ये प्रोजेक्ट नेम है, लेवल 2 बनाओगे ये वाले, फिर लेवल 3 को ब्रेक डाउन करके लेवल 4 बनेगा, फिर इसके अंदर एक्टिविटीज आएंगी। ये भी लेवल 4 है, ये लेवल 4 है। इस तरीके से AI आपको कितना ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ये BOQ का सारा डाटा कन्वर्ट कर रहा है आपके WBS के अंदर और आपकी एक्टिविटीज के अंदर। वर्क फ्लो कैसे चलेगा प्राइमेरा P6 के अंदर वो मैं बता रहा हूं आपको। यहां पे आप जब आएंगे तो सबसे पहले आप WBS को अपलोड करोगे। WBS को अपलोड करने के बाद आपने फिर आना है एक्टिविटीज के अंदर, और एक्टिविटीज को फिर आप अपलोड करोगे। जैसा कि वहां से कन्वर्जन फाइल मिल गई आपको और आपने रिस्पेक्टिव एक्टिविटीज को लोड कर देना है। फिर अगली बात आ जाती है आपके रिलेशनशिप्स की। रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि आपने हर एक एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी के साथ लिंकअप करना है। ये देखिए यहां पे AI आपको कैसे हेल्प करेगा। यहां पे एक और तरीके से आपको AI हेल्प करेगा। आप इसी फाइल को अपलोड कर दो और इसको एक और प्रॉम्प्ट दे दो कि आई नीड टू नो। एक तो चीज ये होती है प्राइमेरा P6 में दो तरह से लिंक्स दिए जाते हैं। एक लेवल 1 होता है जो आपके WBS के अंदर एक्टिविटीज आ रही होती है। एक WBS की बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल ये जितनी भी एक्टिविटीज है इनका आपस में मोस्ट प्रोबेबली फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप होगा। लेकिन जब आप एक्सटर्नल रिलेशनशिप की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर डिजाइन को कि किसी एक्टिविटी के ने प्रोक्योरमेंट की किसी एक्टिविटी के साथ ट्रिगर होना है, लिंकअप होना है, और प्रोक्योरमेंट की कोई एक्टिविटी कंस्ट्रक्शन के साथ जाएगी, तो यहां पे भी आप क्लॉड AI को प्रॉम्प्ट दे सकते हो अपना WBS का पूरा ये वाला जो है ना, ये मैं आपको बताता हूं। ये पूरे का पूरा WBS आप यहां से उठाएं, कॉपी करें, प्रॉम्प्ट यहां पे चले जाएं, एक्ट लाइक अ कंस्ट्रक्शन मैनेजर। ये मेरा चूंकि ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट है, मैनेजर फॉर ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट फॉर लॉजिक development. I am going to upload project WBS. You have to create one logic based diagram which shows relationships among all WBS as per real industry scenario. एंड एज जो थोड़ी देर पहले मैंने, अच्छा ये मेरा WBS है, ठीक है, ये मैंने इसको करके ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। अब इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे इसमें आर्टिफैक्ट का फीचर है, वो आप एक अलग से एप्लीकेशन बना सकते हैं। स्किल्स का एक फीचर है, उसको आप ट्रेन कर सकते हो। सिंपल प्रॉम्प्ट में जब आप आते हैं ना, काम करते हैं, तो अगली दफा फिर प्रॉम्प्ट देना पड़ता है। लेकिन आर्टिफैक्ट एक खुद ब खुद ट्रेन हो जाता है। और स्किल्स का पोर्शन भी मैं इस वीडियो के एंड पे आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही कमाल का। और आने वाले टाइम के अंदर स्किल के अंदर, इसके अंदर एक फीचर है स्किल कस्टमाइज के अंदर जाएंगे ना, तो skill.md की फाइल है जिसके अंदर ये सलाहियत है कि जो अपने आप को खुद ट्रेन कर सकती है। आप उसको डाटा देते जाओगे, ये अपने आप को ट्रेन करती जाएगी और वो इतना ट्रेन कर लेगी कि आपके एक इंजीनियर के लेवल का काम कर सकती है। और आने वाले टाइम के अंदर यही प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि ये जो स्किल फीचर ऑफ क्लॉड है, ये इतना ट्रेन हो जाएगा कि अगर आप इस चीज को सीख लेते हो तो आप 10 बंदों जितना काम कर सकते हो। ये WBS वाला सीन जो है ये अभी चल रहा है, इसको चलने दो और हम इसको समझते हैं। अब इसका आउटपुट क्या होगा, ये जितना भी WBS आपने अपलोड किया ये बता देगा, अच्छा जी एज पर रियल इंडस्ट्री डाटा कौन सा WBS किसको, यानी कि एक नेटवर्क डायग्राम इस तरह की बना के दे देगा, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। इस तरह की चीज वो बना के हमें दे देगा, ये वाली चीज।
ये आपको बस समझ आ रही है? ये पूरी की पूरी चीज आपको ये बनी बनाई मिल जाएगी। अगर आपके पास ये चीज आ जाएगी, इससे पहले कि आप लिंक करें तो आपको कितनी आसानी हो जाएगी। ये तो अभी मैंने रियल टाइम प्रोजेक्ट को किया, अपनी मीटिंग्स के थ्रू, अपने डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू, अपनी इंस्ट्रक्शंस के थ्रू, किस तरह से। लेकिन आपको अगर ये चीज एआई की मदद से पहले मिल जाए तो आपको आसानी से पता चल जाएगा ना कि मेरा ये पीडीडीआर का डॉक्यूमेंट कब रेडी होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ना, ये आगे जाके किसी एक एक्टिविटी के साथ जाके लिंक हो रहा है, तो वो कौन सी एक्टिविटी है? यही चीज आपको एआई पहले दे रहा है। तो अगर एआई आपको पहले दे रहा है तो इट मींस आपके पास एक बेस्ट अवेलेबल डाटा आ रहा है, जिसकी बेस पे आप उन चीजों को चला सकते हो, समझ सकते हो। 95% दिस इज एक्यूरेट थिंग। मैंने चूंकि वहां पे कीवर्ड यूज किया एज पर रियल इंडस्ट्री डाटा। ठीक है, तो रिलेशनशिप्स में भी इसने बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प आउट कर दिया। अब इसके बाद आपने समझना है, सीखना है कि किस तरीके से रिलेशनशिप्स देने हैं, वो प्रॉपर ट्यूटोरियल्स हैं, वो आप समझ जाएंगे। अब चलते हैं एआई के एक और बहुत ही जबरदस्त मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, क्योंकि अगला स्टेप ये है वर्क फ्लो के मुताबिक कि हमें यहाँ पे अपने ड्यूरेशन को असाइन करना। ये जो ड्यूरेशन आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करने जा रहा हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको दिल को भी लगेगी, और बहुत सारी चीजें इसने आसान भी कर दी हैं। वो क्या है? अब अगली जो चीज मैजिकल मैं बताने जा रहा हूं प्लानिंग इंजीनियर्स के लिए, वो ये वाली शीट है, जहां पे आपकी कंपनी आपको एक प्रोडक्टिविटी शीट देती है, और उस प्रोडक्टिविटी शीट से आपने बड़े अच्छे तरीके से अपने प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन को कैलकुलेट करना है। और ये आपको कुछ इस तरीके से मिलती है कि आपके सारे के सारे टास्क हैं, आपके डिसिप्लिन हैं, आपके यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी है, और उस प्रोडक्टिविटी के अगेंस्ट आपके जो रिसोर्सेज हैं, मैन पावर और मशीनरी है, वो दिया हुआ है। लेकिन यहां से आप इस शीट को आसानी से एआई की मदद से आर्टिफैक्ट में भी क्रिएट कर सकते हो। आर्टिफैक्ट मैंने पहले बताया कि आपके कैलकुलेटर्स हैं, आपके प्रोडक्टिविटी शीट्स हैं, जैसे कि मैं अभी आपको थोड़ा वहां पे लेके चलता हूं और आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। ठीक है, ये देखें, ये आपका आर्टिफैक्ट वाला फीचर है। अगर आर्टिफैक्ट को क्लिक करेंगे तो ये आपको क्या बता रहा है कि आप यहाँ पे न्यू आर्टिफैक्ट में जाएंगे तो ये प्रोडक्टिविटी टूल्स ये बना सकते हैं, प्रोडक्टिविटी टूल्स भी बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसको रिसोर्स अवेलेबिलिटी दो, इस तरह की शीट प्रोवाइड कर दो, और ये आसानी के साथ आपको कोई ऐसा कैलकुलेटर बना देगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको, जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्रोडक्टिविटी टूल ये वाला आ गया। ठीक है, ये देखें कुछ इस तरीके से कि आपको फॉर एग्जांपल, ये तो मैंने मैनुअल तरीके से एक्सेल में बनाया ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा काम है, तो मेरा काम 8500 आ जाता है। तो देखो हर चीज ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। मुझे कितने क्रू चाहिए, मुझे कितने लोग चाहिए, वो एक दिन में कितना काम करेंगे, मेरी डेज रिक्वायरमेंट मैं अपने तरीके से, अगर मैं 50 डेज में काम कंप्लीट करना चाहता हूँ तो फिर रिक्वायरमेंट क्या बनेगी। तो ये सारा कुछ आज के दिन में एआई की मदद से बहुत आसानी से अवेलेबल है, इस एक्सेल शीट से भी ज्यादा आसानी के साथ। तो अगर आप इन चीजों को सीखना स्टार्ट करेंगे तो क्या चीज इनहैंस होगी? आपका स्किल इनहैंस होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली आप कंपनीज को इसी तरह के लोग चाहिए। अच्छा, अब आप इस सब के बाद देखो कि क्लाउड के अंदर ये भी एक प्रॉपर तरीके से एक एबिलिटी है कि वो जब आप प्रोजेक्ट शेड्यूल बना लेते हो तो क्रिटिकल पाथ मेथड को भी एनालाइज कर सकता है। आप इसके अंदर एक पूरा का पूरा HTML लिंक क्रिएट करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको अभी यहाँ पे करके बताता हूँ। ये देखो, ये हमने कर लिया। न्यू चैट में चलते हैं। आई वॉन्ट यू टू एनालाइज माई प्राइमरी P6 XZR schedule quality as per DCMA points. Create one HTML link where I upload that XZR file, and you just create dashboard presenting my schedule quality check parameters. Okay, just like this one. Okay, so I'm going to give this one, ये प्रॉम्प्ट मैं दे रहा हूं। अब ये आसानी के साथ एक HTML लिंक क्रिएट कर देगा। मैं XZR फाइल उठाऊंगा वहां पे, सिंपल आसानी के साथ। अब इसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट शेड्यूल बन जाता है, आप इससे नैरेटिव रिपोर्ट बनवा सकते हो। आप इससे बहुत सारी चीजें जो आप लेटर लिखते हो अपने क्लाइंट को, कंसल्टेंट को, वो आसानी से इससे राइटअप करवा सकते हो एज पर द कॉन्टेक्स्ट। इसको पूरी की पूरी सिचुएशन दो कि मुझे इस सिचुएशन में ये लैंग्वेज, ये टोन अडॉप्ट करनी है, सिंपल, मुश्किल, जो भी है, रेड बुक वाली लैंग्वेज, EPC सिल्वर बुक वाली लैंग्वेज, NEC वाला कॉन्ट्रैक्ट, जो भी आप करना चाहते हो इसको बता दोगे, AI इज गोइंग टू डू दैट थिंग फॉर यू। अब इसके बाद मजे की चीज बताता हूं। अब इसके अंदर आपने फाइल लोड करनी है और आसानी के साथ आपको पूरे का पूरा WBS का फ्लो चार्ट मिल जाएगा। ठीक है, लॉजिक, नेटवर्क लॉजिक, PNG, ये डाउनलोड कर लिया मैंने। ये देखना जरा, हाउ ब्यूटीफुल दिस वन। इसने आपको PNG डैशबोर्ड बना के दे दिया। आप उसके अंदर अलग से एक सिस्टम भी बना सकते हो, अपनी फाइल भी लोड कर सकते हो। पूरे का पूरा WBS का इसने लिंक आपको बना के दे दिया। भाई इससे बढ़ के क्या चाहिए? अगर अभी भी आप AI को नहीं सीखोगे तो आपको सलाम है। ठीक है, ये देखो कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। क्या
तो इसको अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूं तो आपको हर एक चीज मिल जाएगी आसानी के साथ। ये देखो, ये देखो, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ये आपकी पूरे का पूरा मेरा वही WBS है। किस आसानी के साथ इसने सारी की सारी चीज को यहां पे जाके पोर्ट्रे कर दिया, मुझे किस WBS को कहां पे जाके लिंकअप करना है। तो आज के टाइम पे AI इज द बिगेस्ट ट्रुथ जो आपके काम को आसान करेगा। ठीक है, तो इस WBS को भी आपने देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट को भी देख लिया, ड्राइंग्स को भी देख लिया, BOQ को कैसे कन्वर्ट करना है। अब मैं आपको एक मजे की चीज बताने जा रहा हूं कि अब साइट इंजीनियर्स जो है ना वो किस तरीके से साइट का डाटा डॉक्यूमेंट करेंगे। पहले आप जैसे भी घिसे पिटे टेम्पलेट यूज करते थे, अब आपको वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी एक सिंपल प्रॉम्प्ट की मदद से एक पूरा प्रॉपर किस्म का टेम्पलेट बनवा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देखो, ये पूरे का पूरा आपका क्लाउड AI बना सकता है। आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट का सैलिएंट फीचर्स, आपकी एग्जीक्यूटेड क्वांटिटीज, आपकी मेजर ऑनगोइंग एक्टिविटीज जो भी साइट के ऊपर चल रहा है, ये सारा कुछ क्लाउड AI की मदद से आप कर सकते हो। डिसिप्लिन वाइज आपकी प्रोक्योरमेंट का स्टेटस, आपके साइट इश्यूज आ गए, आपकी मैन पावर का स्टेटस आ गया, आपकी मशीनरी का स्टेटस आ गया। ये आपका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट है जो आप आसानी के साथ अपने क्लाउड के थ्रू आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हो। और कैसे क्रिएट करना है इसके लिए मैं आपको एक्ट एज अ प्लानिंग इंजीनियर एक्सपर्ट फॉर प्रोग्रेस। और अगर आपको ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट चाहिए ना तो कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी जाके लिखें। अगर आप लाइव फ्री मास्टर क्लास अटेंड करना चाहते हैं, ये प्रॉम्प्ट चाहिए, प्लानिंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, लिखें, आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसे मैंने ये लिखा, आपको ये देखो प्रोग्रेस डैशबोर्ड, और वो प्रोग्रेस डैशबोर्ड अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। और आप भी ये बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, ये सारी की सारी चीजें डूएबल हैं। वो टाइम चला गया जब आप कहते थे यार ये चीज होगी नहीं होगी, सब कुछ हो रहा है भाई। 7 डेज लुक एट प्लान भी आ गया, HSE साइन अप, पूरे का पूरा टेम्पलेट है। और इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने प्रोग्रेस डैशबोर्ड्स बनाने हैं। तो उसका भी मैं बता देता हूं AI कैसे आपको हेल्प करेगा। AI भाई आपको ऐसे हेल्प कर रहा है, ये देखें, आपने यहां पे भी प्रॉम्प्ट दे देना है। प्रॉम्प्ट क्या देना है कि भैया मैं XZR फाइल उठाऊंगा और HTML क्रिएट करो लिंक एक, और उस लिंक को जैसे ही मैं XZR फाइल को ड्रॉप करूं तो मुझे आपने क्या देना है, अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट बेस्ड डायलअप्स जो आपको नजर आ रहे हैं, एसकर्व्स दे दें। पूरे का पूरा प्रॉम्प्ट इसका भी मौजूद है जो AI आपको हेल्प करेगा। लेकिन इस प्रॉम्प्ट को लेने के लिए, समझने के लिए आप मेरे लाइव फ्री मास्टर क्लास में आए ताकि एक सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड इंजीनियर बने, जहां पे मैं पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। प्रॉम्प्ट बनाते कैसे हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे आपने कीवर्ड्स इसमें डालने हैं, किस तरीके से इसकी स्ट्रक्चरिंग करनी है, स्ट्रक्चरिंग करते हुए आपको स्ट्रैटेजी कौन सी रखनी है, और फिर इससे पहले आपको क्या कुछ सीखना है। ये देखो, ये अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस बेस्ड है, ये एस कर्व्स इसके क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है ना, मजे की चीज। और अगर आप प्लानिंग इंजीनियरिंग के साथ पूरे का पूरा AI कवर करना चाहते हो, समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, इसके अंदर और बहुत सारे फीचर्स हैं जो मैं आपको सिखा सकता हूं। फॉर एग्जांपल ये देखो, इसके अंदर ये एक बड़ी मजे की चीज है जो एक एक एम्प्लॉय को चेंज करने जा रही है। ये देखो स्किल। अब इस स्किल को अगर आप इसके अंदर जो फाइल्स हैं, जैसे कि मैं आपको गाइड करता हूं, ये देखो skill.md की फाइल्स हैं। ये फाइल्स अपने आप को ऑटो ट्रेन कर सकती हैं। अगर आप इसको पूरे का पूरा डाटा दे सकते हो तो आप इसको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दोगे, डाटा दोगे, और ये सारे का सारा काम आपका करके देगा। सो ये skill.md की फाइल अपने आप को ऑटो ट्रेन कर सकती है और इसके मुताबिक आपका काम आसानी से हो सकता है। ये ऐसे मजे के फीचर्स हैं, अगर आप फ्यूचर में नहीं सीखेंगे तो शायद एक काम जो आप अभी 10 घंटों में कर रहे हैं, अगला बंदा 2 मिनट में करके बॉस को दिखा दे, तो फिर आपकी पोजीशन वहां पे बनेगी नहीं रुकने वाली। आपको रिप्लेस भी किया जा सकता है। आपकी सैलरी, आपके करियर, आपकी ग्रोथ, आपका सब कुछ इसी चीज के ऊपर लगा हुआ है कि आप AI कितना सीख रहे हैं। मैंने ये वीडियो बनाई आप लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि AI वाकई चीजों को चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है। एक ऐसा काम जिसको पहले 4 दिन लगते थे अब उसको 4 मिनट लग रहे हैं, जिसको पहले 10 घंटे लगते थे अब उसको 10 सेकंड लग रहे हैं। तो ये ट्रुथ है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि सिर्फ स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, अब स्किल के साथ AI बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। जैसे जैसे अगले चंद महीनों के बाद शायद एक नई चीज आ जाएगी, लेकिन अपने आप को अपडेट रखने के लिए इन चीजों को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में लिखें। मैं स्किल के साथ साथ AI का पूरा एक प्रीमियम सेशन करने जा रहा हूं लाइव फ्री मास्टर क्लास की शक्ल में, उसको अटेंड करें और अपने करियर को बिल्कुल ऑब्सोलीट ना होने दें, अपनी डिमांड बरकरार रखें। सी यू इन माय अपकमिंग लाइव फ्री मास्टर क्लास।